बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको महंगाई से परेशान आवाम के लिए एक और टेंशन। अब रिंग रोड का सफर भी महंगा हो गया। रिंग रोड के टोल टैक्स एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। नए टोल टैक्स आज से नाफिजुल अमल है। जबकि कार जीप का टोल टैक्स 45 से 50 रुपए कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद, आगाह कीजिएगा। रिंग रोड का सफर जो है उसको मजीद महंगा कर दिया गया है। रिंग रोड के टोल टैक्स एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं और नए टोल टैक्स आज से ही नाफिजुल अमल होंगे। रिंग रोड अथॉरिटी की जानिब से बताया जा रहा है कि कार जीप का टोल टैक्स 45 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। वैगन कोस्टर का टोल टैक्स 90 से 100 रुपए कर दिया गया है। जबकि बस का टोल टैक्स जो है 230 से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया। इसी तरह लोडर ट्रक, डंपर, पिकअप का टोल टैक्स जो है वो 270 से 300 रुपए कर दिया गया है। ट्रक और ट्रालर का टोल टैक्स 450 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। अचानक ये रोड अथॉरिटी की जानिब से फैसला किया गया है और शहरियों पर एक और परेशानी जो है उसको बना दिया गया है। अलबत्ता रिंग रोड का सफर जो है उसको मजीद महंगा करते हुए रिंग रोड अथॉरिटी का कहना है कि आज से ही तमाम नए रेट नाफिजुल अमल होंगे। तो आबिद, ये टोल टैक्स बढ़ाने का लॉजिकल रीजन क्या बताया जा रहा है? इसकी कोई भी अभी तक नहीं बताई जा रही। रिंग रोड अथॉरिटी का कहना है कि हुकाम की जानिब से उनको आगाह किया गया और अचानक ही रात में ये फैसला किया गया, जिसके बायस आज रात लेट नाइट जो है 12 बजे के बाद ही जो तमाम नए रेट्स हैं उनको नाफिजुल अमल किया गया है। तमाम जो रिंग रोड के टोल प्लाजे हैं वहां पर नए रेट्स जो है उनको अपडेट कर दिया गया है। अब से कुछ देर पहले, बल्कि अभी भी एहतजाज जो है वो ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें उनका कहना है कि अचानक ही ये फैसला किया गया और रेट जो है बढ़ा दिए गए हैं। महंगाई के बायस उनको रेट बढ़ाने के बाद शदीद मुश्किल का सामना है। अलबत्ता रिंग रोड अथॉरिटी जो है वो अपना फैसला वापस ले और जो पुराने रेट्स हैं उस पर दोबारा रिंग जो टोल टैक्स हैं उनको बरकरार रखा जाए। ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ थे, हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि टोल टैक्स बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने गुलशन रावी टोल प्लाजे पर बसें खड़ी कर दी, डबल सड़कों से, जबकि सगियां जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही है। ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज पर आज के लिए टोल टैक्स में इजाफा वापस लिया गया। एहतजाज के बायस एक रोज के लिए इजाफा वापस हुआ है। कल से नए रेट लागू होंगे। मुसाफिर बरदार गाड़ियों के अलावा तमाम गाड़ियों पर इजाफा नाफिजुल अमल है। रुमेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे जानते हैं कैसी सूरत हाल है इस वक्त टोल प्लाजों पे। बताएगा रुमेल, एहतजाज जारी था अब से कुछ देर पहले? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो मोटरवे और सकियाँ और जो रिंग रोड है वहाँ से जो आने वाली ट्रैफिक जो बंद रोड पर जब चढ़ती है तो गुलशन रावी के मुकाम पर जो है वो टोल टैक्स उनसे लिया जाता है। टोल टैक्स की कीमतों में जो है वो 20 रुपये तक जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इसमें जो मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ हैं उनमें से जो कुछ गाड़ियों वाले ड्राइवर्स हजरात थे उन्होंने ये इजाफी कीमत के साथ जो टोल टैक्स की अदायगी है उसको करने से जो है वो इनकार करके जो है वो यहाँ पर एहतजाज करना जो है वो शुरू कर दिया था, जिस पर मोटरवे पुलिस और टोल टैक्स जो इंतजामिया है उन्होंने उसके साथ मुज़ाकरात किए और जो उन ड्राइवर्स हजरात जो कि सरापा एहतजाज थे उनसे वही पुरानी कीमत वाला टोल टैक्स जो है वो लेकर उनको यहाँ से रवाना कर दिया है। मगर जो यहाँ पर अब जो दूसरी ट्रैफिक आ रही है उनसे वही जो नई इजाफे के साथ जो है वो टोल टैक्स लेना जो है वो यहाँ पर शुरू किया जा चुका है। वक्ती तौर पर सिर्फ उन गाड़ियों से जिन्होंने जो है वो एहतजाज किया था उनसे जो है वो पुरानी कीमत वाला टोल टैक्स जो है वो लिया है। मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं वो पहले 280 रुपए जो है वो टोल टैक्स अदा करती थी, जबकि आज जो है वो उनसे 300 रुपए टोल टैक्स जो है वो तलब किया गया, जिस पर उन्होंने 300 रुपए टोल टैक्स देने से इनकार किया। इस पर जो है वो मोटरवे पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंच गई। टोल प्लाजा इंतजामिया और मोटरवे पुलिस के दरमियान काफी देर तक जो है वो ये ट्रांसपोर्टर्स जो है वो उनके साथ एहतजाज करते रहे और बिल आखिर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी बात मान ली गई। और क्योंकि जो है वो हर कोई यहाँ पर जो है वो ये नहीं कह रहा और ना ही इजाफे के खिलाफ जो है वो कोई बात कर रहा है। ज्यादातर लोग जो है वही इजाफे वाली कीमतें जो है वो देकर यहाँ से जा रहे हैं। कुछ जो मुसाफिर थे जिन्होंने यहाँ पर एहतजाज किया था उनसे जो है वो पुरानी कीमत जो है वो ले ली गई है, जबकि जो मुसाफिर बरदार गाड़ियों के अलावा जो दूसरी तमाम ट्रांसपोर्ट जिसमें लोडर गाड़ियां और जो घरेलू ट्रांसपोर्ट है, कार है, जीप है, उससे वही नई कीमतों वाला जो टोल प्लाजा जो है वो लिया जा रहा है। इनकी जानिब से कहा तो यही गया था कि आज के रोज जो है वो कीमतें पुरानी ही ली जाएंगी, मगर कुछ गाड़ियों से सिर्फ जो एहतजाजी ट्रांसपोर्टर्स थे उनसे सिर्फ जो है वो पुरानी कीमत वाला टोल प्लाजा लिया गया है, जबकि अब वही नई कीमत वाला जो टोल प्लाजा है वही यहाँ से लिया जा रहा है। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा रुमेल, हम रुक करेंगे आबिद चौधरी का, उनसे जानेंगे। आबिद, जैसा कि रुमेल ने हमें बताया है कि एहतजाज कुछ देर पहले जारी था लेकिन फिर उनको कहा गया
जो लोग एहतजाज कर रहे थे कि टोल टैक्स वापस ले लिया गया है, उसमें इजाफा, फिर एक यू टर्न ले लिया गया और फिर से वही बात। तो क्या कल जब ये वापस लेंगे, टोल टैक्स में दोबारा से इजाफा किया जाएगा, नई कीमतें लागू होंगी, तो कल क्या एहतजाज नहीं होगा? मौका पर जो मौजूद मुज़ाकराती टीम है उसकी जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को लॉलीपॉप दिया गया है। अलबत्ता रिंग रोड के जो नए टोल टैक्स बढ़ाए गए हैं उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं की गई। इस वक्त हरबंसपुरा इंटरचेंज पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो अमला है टोल प्लाजे का, उसका ये कहना है कि नए रेट जो कि रात 12 बजे से ही अपडेट कर दिए गए थे, तो अभी जब ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एहतजाज किया गया है तो एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए उनको कहा गया है कि रेट वापस कर दी गई। लेकिन हकीकत यह है कि रेट जो है उनको बढ़ा दिया गया है। नए रेट से के मुताबिक सिस्टम जो है उसको भी अपडेट कर दिया गया है। इस वक्त अब्दुल्ला जो इंटरचेंज है वहाँ पर नए रेट के मुताबिक शहरियों से जो है वो फीस ली जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से क्योंकि एहतजाज किया गया, बसें और ट्रक जो है उनको बंद रोड पर खड़ा कर दिया गया है, जिसके बायस ट्रैफिक के शदीद जो है मसाइल का सामना करना पड़ा था। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी और शहरियों को भी परेशानी का सामना था। तो इस सूरत हाल में मुज़ाकरात करते हुए दंग दबाव पॉलिसी के तहत ड्राइवर्स को और ट्रांसपोर्टर्स को वहां से जो है मुंतशिर करने के लिए एक लॉलीपॉप दिया गया है कि आज से रेट नहीं लिया, जो नए हैं वो नहीं बढ़ाए गए। अलबत्ता जो रिंग रोड अथॉरिटी के जो टोल प्लाजे हैं रिंग रोड पर, वहां पर नए रेट जो है उनको अपडेट किया गया है। नए रेट्स के मुताबिक फीस ली जा रही है। और तो अवैध ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से अब क्या दोबारा से कोई इंदिया दिया गया है? क्या इम्कानात हैं कि टोल टैक्स में इजाफा वापस ले लिया जाए? बिल्कुल, अभी तो जो महंगाई से परेशान ट्रांसपोर्टर्स थे उनका कहना था कि बगैर कुछ सोचे समझे शहरियों के साथ ये ज्यादती है और रिंग रोड के सफर को मजीद महंगा कर दिया, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स की रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों ट्रक, मज़े और दीगर जो ट्रांसपोर्ट में सामान होने वाली गाड़ियां हैं वो रिंग रोड का सफर तय करते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में से गुजरती हैं। लेकिन अचानक ये फैसला किया गया जिसमें रिंग रोड के टोल टैक्स जो है उनको बढ़ा दिया गया। तो ट्रांसपोर्टर की जानिब से आज तो एहतजाज किया गया, जिसके बायस ये कहा जा रहा है कि रेट जो है वो वापस कर दिए गए हैं। अब कल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आबिद चौधरी हमारे साथ थे, साथ ही साथ रुमेल हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत एक तरफ टोल टैक्स में इजाफा कर दिया गया है तो दूसरी जानिब मजदूरों पर एहसान करते हुए उजरत में सिर्फ 23 रुपये इजाफा किया गया है। एक तरफ 23 रुपये इजाफा और दूसरी तरफ महंगाई का जिन बेकाबू है। मजदूरों की उजरत में 23 रुपये इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। नए साल के आगाज से कबल मजदूर की उजरत में सिर्फ 23 रुपये इजाफा हुआ है। लाहौर और पंजाब में मजदूर की रोज की उजरत 800 रुपये मुकर्रर है। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने मजदूर की उजरत 777 रुपये मुकर्रर की थी। महकमा खजाना ने यकम जनवरी से नए लेबर रेट्स मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मजदूर को रोजाना की उजरत 800 रुपए दी जाए, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ड्राइवर्स की रोजाना की उजरत में 100 रुपए का इजाफा, ड्राइवर्स की नई उजरत 1100 रुपए मुकर्रर कर दी गई। मजदूरों की उजरत में इजाफा किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली, आगाह कीजिएगा, सिर्फ 23 रुपए इजाफा किया गया? जी बिल्कुल, ये महकमा खजाना पंजाब ने अपने बायनवल रेट्स जो हैं वो नए साल के आगाज से कबल ही मुकर्रर कर दिए हैं। और इससे क्योंकि हर 6 माह के बाद महकमा खजाना पंजाब की तरफ से अपने नए रेट्स मुकर्रर किए जाते हैं। अब इसमें जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के मुताबिक मजदूर की उजरत जो है उसमें सिर्फ 23 रुपए का इजाफा वो पंजाब हुकूमत ने किया है। अगर महंगाई के तनासुब से देखा जाए तो जो आटे की कीमत है वो भी इससे ज़्यादा है, लेकिन जो एक मजदूर की उजरत है वो सिर्फ 800 रुपये अब मुकर्रर की गई है। तो माह सितंबर में भी हुकूमत पंजाब ने कुछ इजाफा किया था, जो कि उसके बाद 777 रुपये एक मजदूर की उजरत रोजाना की बुनियाद पर वो हुकूमत पंजाब ने मुकर्रर की। लेकिन अब इसमें सिर्फ 23 रुपये का इजाफा करने के बाद 800 रुपये रोजाना की उजरत वो हुकूमत पंजाब ने मुकर्रर की है। और इसके साथ ही अगर दीगर लोग बायनवल रेट्स की बात की जाए तो उसमें एक ड्राइवर जो है उसकी रोजाना की उजरत में 100 रुपये का इजाफा किया गया और उसकी अब 1100 रुपये उसको उजरत दी जाएगी, जबकि माली की उजरत में 50 रुपये इजाफा करने के बाद अब उसमें 850 रुपये मुकर्रर करने के हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें क्योंकि अगर देखा जाए मुख्तलिफ ऐसे सूबाई अदारे भी हैं जहाँ पर हज़ारों की बुनियाद पर डेली वेजेस काम करते हैं, अब उनको उजरत पंजाब हुकूमत इसी रेट्स के मुताबिक जो है वो देगी। अब प्राइवेट अदारे हैं, उनका अपना इख्तियार है कि वो उजरत में इजाफा कर सकते हैं या नहीं, लेकिन सरकारी सतह पर जो उजरत है वो अब सिर्फ 800 रुपये ही मुकर्रर की है पंजाब हुकूमत ने। और नए साल के आगाज से कबल इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और तमाम अदारों को आगाह किया है
کہ 1 जनवरी 2022 से इस नोटिफिकेशन का इतलाक होगा और मजदूरों को 800 रुपए के हिसाब से रोजाना की उजरत दी जाएगी। अगर महंगाई का तनासुब देखा जाए तो महंगाई के तनासुब से ये तो उनके मुंह में जीरे के बराबर है। महंगाई के तनासुब के हिसाब से ये इजाफा कुछ भी नहीं है। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर बरकरार है। शहर में फिजाई आलूदगी की शरह 366% रिकॉर्ड की गई। घड़ी शाहू में 578, कोट लखपत में 493 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में फिजाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो शहर लाहौर का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 367 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर लाहौर की मुख्तलिफ शहरा हैं जैसे गरीशा है, वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 578 है, कोट लखपत का 492 है। ठीक है कोमल असलम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अभी आपको बताएं कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर बरकरार है। शहर में फिजाई आलूदगी की शरह 366% रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, फिर से बताइएगा। ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात कर ली जाए तो आज शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 367 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो डेविस रोड का रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए शहरों को बार बार ताकीद की जा रही है कि मास्क इस्तेमाल को लाजमी बनाया जाए। शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो मौसम इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशगवार है और इस सुहाने मौसम की रुत ने शहरियों के चेहरों पर भी एक अलग सी जो है खिलखिलाहट महसूस करवा रहे हैं। और बात कर ली जाए इस वक्त दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 50% है और हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि शुमाल मशरकी हवाओं का सिलसिला जो है वो शहर लाहौर तो नहीं बल्कि इस्लामाबाद का रुख करेगी, जिसके बाद ठीक है कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। प्राइस बॉन्ड्स खत्म करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। स्टेट बैंक ने प्राइस बॉन्ड तब्दील कराने की तारीख में 3 माह की तौसी की है। 40,000, 25,000, 15,000 और 7,500 के प्राइस बॉन्ड 31 मार्च तक तब्दील करवा सकेंगे। प्राइस बॉन्ड खत्म करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। मजीद जानेंगे जुनेद जियाद से। जुनेद, बताइएगा। जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से प्राइस बॉन्ड की तब्दील करवाने की तारीख में तौसी कर दी गई है और ये तौसी जो है वो 3 माह की गई है। इससे कबल जो है 31 दिसंबर जो है वो आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी और इससे कबल भी जो है वो 2 तारीखें तब्दील की गई हैं। इससे कबल 30 अप्रैल 2021 और 29 सितंबर 2021 रखी गई थी। इसके बाद 31 दिसंबर जो है वो 2021 तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब स्टेट बैंक की जानिब से प्राइस बॉन्ड तब्दील कराने की तारीख में 3 माह की तौसीह कर दी गई है। अब जो सार्फिन हैं वो 31 मार्च 2022 तक अपने प्राइस बॉन्ड जो है वो तब्दील कर सकते हैं। इसमें 40,000 रुपये वाला प्राइस बॉन्ड, 25,000 रुपये वाला, 15,000 रुपये वाला और 7,500 वाले प्राइस बॉन्ड जो हैं वो 31 मार्च तक तब्दील करवाए जा सकते हैं। सार्फिन जो हैं वो बैंक जाएंगे, बैंक की जानिब से उनको फौरी तौर पर कैश फराहम नहीं किया जाएगा, बल्कि जो रकम है प्राइस बॉन्ड के तब्दील करवाने की वो उनके अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी और अकाउंट से सार्फिन जो हैं वो अपनी रकम निकलवा सकेंगे। डायरेक्ट कैश जो है बैंक की जानिब से प्राइस बॉन्ड तब्दील करवाने पर सार्फिन को नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनके अकाउंट में जो है वो कैश मुंतकिल किया जाएगा, जहां से वो अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि 31 मार्च के बाद ये जो प्राइस बॉन्ड हैं 7,500, 40,000, 15,000 और 7,500 का, ये 31 मार्च के बाद जो है वो करामत नहीं हो। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शहर की गैर कानूनी स्कीमों के लिए कायम कमीशन फॉर रेगुलेशन हाउसिंग स्कीम में तरमीम कर दी गई है। कमीशन गैर कानूनी स्कीमों को रेगुलर करने का हतमी फैसले का मजाज नहीं होगा। कमीशन की सिफारिशात पर काउंसिल नजरसानी करने की इस हवाले से मजीद जानेंगे। दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुर नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में जो सैकड़ों गैर कानूनी स्कीमें हैं इनको रेगुलराइज करने के लिए कमीशन का क्याम अमल में लाया गया था। अब उसके अंदर तरमीम कर दी गई है और तरमीम करने के बाद कमीशन को बाइख्तियार पूरा तरह नहीं किया गया। कमीशन जो है वो एक काउंसिल बनाई गई है, उसमें एक्ट में अमेंडमेंट करके कमीशन की सिफारिशात काउंसिल को भेजी जाएंगी और काउंसिल जो है उसके अंदर फैसला साजी करेगा। इसके साथ साथ जितने जुर्माने हैं, जितने उसके वायलेशन हैं, उसका भी फैसला साजी भी उनके हाथ होगी। ये तमाम अमेंडमेंट करके उसको नोटिफाइड कर दिया गया है और अब काउंसिल और कमीशन दोनों के पास इख्तियार बनाया गया और दोनों अपने एक दूसरे के फैसले की नजरसानी के मुताबिक। जी
ठीक है दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि शाहकाम चौक की तोसी और फ्लाई ओवर की तामीर एक्वायर एराजी का मुआवजा मार्केट वैल्यू के मुताबिक न देने के खिलाफ केस। एक्वायर एराजी का अवार्ड मंजूर न करने पर कमिश्नर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हाई कोर्ट में तलब। मलिक अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स जानेंगे। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में शाहकाम फ्लाई ओवर के लिए जमीन एक्वायर करने के केस की समाअत कुछ देर बाद होगी और अदालत ने इस केस में मुआवजे का अवार्ड जारी न करने के मुतालिक आज कमिश्नर लाहौर डिवीज़न और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तलब कर रखा है। 12:30 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन अभी तक कमिश्नर लाहौर डिवीज़न और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदालत में नहीं पहुंचे और अदालत में इस वक्त दरखास्त गुजारों के वकला पहुंच चुके हैं, लॉ ऑफिसर मौजूद हैं। दरखास्त गुजारों में जब सुबह इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस शाद वहीद ने इस्तफसार किया कि अदालत ने अवार्ड मंजूर करने का हुक्म दिया था। क्या हुआ, जिसपे एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब का कहना था कि अवार्ड मंजूरी के लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवाया हुआ है, लेकिन अभी तक उन्होंने मंजूरी नहीं दी, जिस पर जस्टिस शाद ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से बात करें, आपको बताएं शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे की अराजी के रेट्स का मामला। 62 केनाल 2 मरला अराजी के नए रेट्स का तयन कर दिया गया है। हाईकोर्ट के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने तयन किया। एक्वायर की गई अराजी के मुतासरीन को मुआवजा 10 करोड़ इजाफी मिलेगा। शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबे की अराजी के रेट्स का ये मामला है, मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट शाहकाम फ्लाईओवर के हवाले से बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी है, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो 62 कनाल 2 मरला अराजी एक्वायर की गई थी मौजा जलियाना और मोलनवाल की, उसका जो है वो रेट्स के हवाले से नज़रसानी कर दी गई है और नज़रसानी शुदा जो रेट्स हैं वो ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दिए गए हैं बल्कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी कमिश्नर लाहौर की वसातत से अरसाल कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 62 कनाल 2 मरला 179 स्क्वायर फुट अराजी एक्वायर की गई है, जबकि मौजा मोलनवाल की इसमें से 47 कनाल जो है वो 19 मरला अराजी एक्वायर की गई है, जबकि मौजा जलियाना की मजमूई तौर पर 13 कनाल 4 मरला अराजी जो है वो एक्वायर की गई है। इस हवाले से चूँकि बहुत कम रेट्स लगाए गए थे, लेकिन अब जो है वो रेट्स के हवाले से नज़रसानी कर दी है डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी ने और अब जो नए रेट हैं वो रेजिडेंशियल का जो रेट है वो 2,50,000 रुपये है, जबकि इसी तरह से जो कमर्शियल अराजी एक्वायर की जा रही है उसका रेट 4,60,000 रुपये फी मरला जो है वो लगाया गया। जबकि जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। लाहौर में ट्रैफिक जैम के हल के लिए सर्वे कराने के लिए फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमे खजाना ने पुलिस को 10 मिलियन के फंड जारी किए हैं। शहर में सर्वे के दौरान ट्रैफिक जैम का हल तजवीज़ किया जाएगा। कैसे खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। कैसे खोकर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने लाहौर शहर में जो ट्रैफिक जाम है उसका मुस्तकिल सद्देबाब तलाश करने का फैसला किया है और इस हवाले से महकमा पुलिस ने महकमा खजाना के साथ मिलकर जो है वो स्टडी, जो ट्रैफिक जाम जहाँ जहाँ मेन बड़े बड़े चौराहे हैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम होती है उनकी स्टडी कराई जाएगी कि ट्रैफिक जाम क्यों होती है, क्या वजह है, किस तरह ट्रैफिक जाम को हल किया जा सकता है, किस तरह ट्रैफिक जाम के जो फ्लो है उसको बेहतर किया जा सकता है ट्रैफिक के। और इस हवाले से महकमा खजाना ने 10 मिलियन रुपए जो है वो जारी कर दिए हैं पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को दे दिए हैं और ट्रैफिक पुलिस जो है इसका बाकायदा तौर पर जो स्टडी करेगी और इसका सद्देबाब करेगी ताकि ट्रैफिक जाम ना हुआ करे, ताकि ट्रैफिक जैम ना हुआ करे। कैसे खोकर, बहुत शुक्रिया। क्लिफ्टन कॉलोनी कच्ची आबादी में खातिन गैस की लोड शेडिंग से सताई लकड़ियां, तवा और बर्तन लेकर घर से निकल आई। खातिन का कहना है कि हुकूमत कुछ गरीबों का भी ख्याल करे। मायदा वहीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है। बताइएगा मायदा, खवातीन क्या कहती हैं?
جی بالکل، اس ٹائم میں کلفٹن کلونی کچی آبادی میں موجود ہوں۔ گیس نہ آنا روز کا معمول بن گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ السلام علیکم، مجھے بتائیے گا گیس کی کیا شیڈیول ہے، کہ آتی ہے یا نہیں آتی، کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی السلام علیکم۔ نہیں بیٹا، بالکل گیس نہیں آتی، بالکل بھی نہیں گیس آتی۔ صبح بچوں کو اسکول ابھی جا رہے ہیں، اسکول سے چھٹیاں نہیں ابھی ہوئی تو گیس آتی نہیں، بچے بھوکے چلے جاتے ہیں۔ جب میاں مقام سے تھکا ہوا آتا ہے تو وہ بیوی پہ غصہ نکالتی، بیوی بچوں پہ اتارتی ہے، ٹھیک ہے، بچے کو مار پڑتی ہے، پھر ہم کدھر جائیں؟ ہم جوائنٹ فیملی رہتے ہیں، روزانہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، قسم سے کہہ رہے ہیں، کوئی جس دن لڑائی نہیں ہوتی۔ ایک روٹ جاتی دوسرے کو منانا پڑتا، دوسرے گیس کی وجہ سے اتنی لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، نہ گیس آتی ہے نہ بجلی آتی ہے، یہ تو کوئی کام نہیں۔ تو یہ ایم مسلمان کی مہربانی ہے کہ وہ لکڑیاں بھی دے دیتے، ہمارے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اس لیے ان کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک، وہ ہر دفعہ ہمارے ساتھ دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ عمران خان جب سے بیٹھا ہے نا، اس کو حکومت چلانی نہیں آئی بیٹا، یہ کتے کا بچہ ہے جو اس دفعہ سب کوئی ہمیں ہمارے دل سے نا دعا نہیں نکلتی، بد دعا نکلتی، ہم تو کہتے ہیں یہ مر جائے، یہ بہتر ہے۔ بہت شکریہ مائدہ۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 70ویں سالگرہ، ڈپٹی کمشنر لاہور محمد عمر شیر چٹھا کا اہم اعلان۔ لاہور چینگڈو جیانگزو کو سسٹر سٹی قرار دیا گیا ہے۔ لاہور ثقافتی، تاریخی، ترقی پسند، سماجی اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ ڈی سی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شہروں کے عوامی سطح پر تعلقات بہتر ہوں گے۔ لاہور اور سسٹر سٹیز کے مابین سماجی، ثقافتی، اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے، ڈی سی کا ایسا کہنا تھا۔ مزید کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ It is my honor to virtually attend the esteemed forum on practical cooperation between sister cities of China and Pakistan. Lahore, the capital of Punjab, is also the cultural capital of Pakistan. Lahore's exchanges with the different cities of China, particularly Chengdu, Jian, Chengchu, are deep and multifaceted. This year, while we are celebrating 70th anniversary of establishment of diplomatic relations between Pakistan and China, Lahore and Chengdu have established sister city relationship. It will add more dimension to Lahore's all-around cooperation with China, particularly in aspect of people-to-people exchanges and cultural cooperation. Excellencies, cultural cooperation and people-to-people exchanges are considered as core of bilateral relations. Lahore is a friendly and socially liberal city. Lahore has already excellent relations with Jian, Chengchu and Chengdu in field. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات، وائس چیئرمین اوورسیز کمیشن پنجاب سید مخدوم طارق کی شرکت۔ پہلا اوورسیز گلوبل کنونشن کل گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان اوورسیز گلوبل کنونشن کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات اور افسران بھی شریک ہوں گے۔ تو آپ کو بتائیں، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ وائس چیئرمین اوورسیز کمیشن پنجاب سید مخدوم طارق نے شرکت کی ہے۔ پہلا اوورسیز گلوبل کنونشن کل گورنر ہاؤس لاہور میں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان اوورسیز گلوبل کنونشن کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات اور افسران بھی شریک ہوں گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے سٹی 42۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ آپ ہمارے لائیو بلیٹن فیس بک اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی 42، کیونکہ ہم کرتے ہیں آپ کے شہر کی سب باتیں۔